अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आरज़ू अंसारी आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी ज़कात किन रिश्तेदारों को दे सकते हैं। जब आप पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है तो आप पर ज़कात की ही नीयत से आप अपने माल का 2.5% हिस्सा निकालते हैं और आप ढूंढने लगते हैं कि ये रकम किसको दी जाए, क्योंकि ज़कात को उसके सही जगह पर पहुंचाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। तो जान लीजिए कि सबसे पहले जो लोग इस बात का हक़ रखते हैं कि उन्हें ज़कात दी जाए वो लोग ये हैं। नंबर 1 पर है रिश्तेदार, नंबर 2 पर है आपके मोहल्ले वाले, नंबर 3 पर है मिलने जुलने वाले, नंबर 4 पर है दोस्त और अहबाब। इन तमाम लोगों में से आप जिसको भी ज़कात का हक़दार पाएँ आप उसको दे सकते हैं। आप अपने परेशान रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं। आपको इससे 2 फ़ायदे हासिल होंगे। नंबर 1 पर है आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। नंबर 2 पर है सिला रहमी, यानी रिश्तों का जोड़ने का सवाब भी आपको मिलेगा। इसलिए ज़कात की अदायगी से पहले देख लें आपके रिश्तेदारों आस पड़ोस में कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है, क्योंकि उसका पहला हक़ है। कौन से रिश्तेदारों को ज़कात नहीं दे सकते। अब रह गई बात कि रिश्तेदारों में से किनको ज़कात दी जाए किनको ना दी जाए, क्योंकि तमाम रिश्तेदारों को तो ज़कात नहीं दे जा सकती। तो जान लीजिए कि रिश्ते ऐसे हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती। निकाह का रिश्ता, शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता और बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। पैदाइश का रिश्ता, जिनसे हम पैदा हैं और जो हमसे पैदा हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते। जिनसे हम पैदा हैं इसका मतलब है जैसे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इसी तरह और ऊपर चढ़ते चले जाइए। परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, इनको ज़कात नहीं दे सकते। और जो हमसे पैदा हैं इसका मतलब ये है बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको ज़कात नहीं दे सकते। कौन से रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं? इनके अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं सबको आप ज़कात दे सकते हैं, जैसे बहन भाई, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, खाला खालू, मामी मामू, फूफा फूफी वगैरह जितने रिश्तेदार हैं इन सब को आप ज़कात दे सकते हैं। पैदाइश और निकाह के रिश्ते को ज़कात क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इसका फ़ायदा खुद आपको पहुंचता है। मान लीजिए बीवी ने शौहर को ज़कात दी या शौहर ने बीवी को ज़कात दी तो उस रकम का फ़ायदा खुद आपको पहुंच रहा है। और जो पैदाइश के रिश्ते हैं, जैसे मान लीजिए माँ बाप या बेटी, इनके पास रकम पहुंचने से इसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा। जबकि इन दोनों रिश्तों की ज़रूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी तो खुद आप पर है। आप इनकी जिम्मेदारी पूरी कीजिए और ज़कात उन लोगों को दीजिए जिनकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है और उनके पास ज़कात की रकम जाए जिनके पास जाने से उसका रकम का फ़ायदा आपको हासिल ना हो। अल्लाह हम सबको अमल करने की और दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।